भोलेनाथ समझ गए कि श्री पार्वती जी नाराज हैं। पूछा, देवी आप नाराज हैं? मां पार्वती कुछ नहीं बोले। देवी कुछ तो बताइए, क्या बात है? माता कुछ नहीं बोले। देवी जब तक पता नहीं चलेगा समस्या क्या है तो समाधान कैसे होगा? बताइए तो सही बात क्या है। माता रानी फिर भी कुछ नहीं बोले। बड़ी देर हो गई, पूछते पूछते नहीं बताया तो आखिरकार भगवान शिव को लगा कि अभी अभी नारद जी को जाते देखा है, कहीं ऐसा ना हो वही कुछ चिमटा सा बजा गए हो। नारद जी के विषय में भगवान शिव ने कहा पार्वती जी से, देवी कहीं ऐसा तो नहीं अभी मैंने जाते जाते नारद जी को देखा था, नारद जी कोई आग लगा गए हो? अरे माता जी ऊपर मत चढ़ो, आप लोग निवेदन है कोई भी ऊपर ना चढ़े। कथा जब तक चल रही हो तब तक आप लोगों से निवेदन है कोई भी ऊपर ना आवे। कथा के बाद आप लोग ऊपर आ सकते हैं, वो भी आरती के बाद। अभी कोई भी ऊपर ना आवे, कथा के बीच में 7 दिन ध्यान रखेंगे। अभी अभी मैंने नारद जी को जाते देखा था, कहीं नारद जी तो कोई आग नहीं लगा गए? तब पार्वती जी बोली, बोले नाथ नारद जी आग नहीं लगा गए, आज वो मेरी आंखें खोल गए। भगवान को हंसी आई। इसका मतलब आपके नेत्र अभी तक बंद थे। देवी ऐसी क्या बात नारद जी ने बता दी जो आपके नेत्र खुल गए? बोले प्रभु आज मुझे नारद जी ने बताया, आज मुझे पता चला कि आप भी मुझसे कपट रखते हो। वाह, भगवान शिव ने कहा ये बड़ी विचित्र बात है, हमको पता नहीं कि हमने आपसे क्या कपट रखा है। और पति पत्नी के बीच की बात नारद जी को पता चल गई और वो बताने आ रहे हैं कि क्या कपट रखा है और हमें पता ही नहीं है। देवी जरा बताने का कष्ट करेंगी? हमारी याददाश्त में तो हमने श्री राधे, हमारी याददाश्त में तो हमने जीवन में ऐसा कोई कपट तुमसे नहीं किया, पर फिर भी हो सकता है कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता हो वो नारद जी को पता हो, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा। महाराज भगवान से बढ़कर संत होते हैं। पार्वती जी ने पूछा, नाथ अगर आप हमसे कपट नहीं करते हैं तो क्या आपने आज तक हमको कभी ये बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किनके मुंडे हैं? भगवान शिव बोले, देवी आपकी बात का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। हाँ बोले, कहिए। बोले क्या आज से पहले आपने कभी हमसे पूछा कि हमारे गले में जो मुंडों की माला है उसमें मुंड किनके हैं? ओहो, पार्वती जी बोले, नहीं प्रभु हमने तो नहीं पूछा। देवी एक बात बताइए, आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, तो इसमें कपट कहाँ रहा? पार्वती जी को समझ में आ गया। हाँ बोले, बात ठीक है। तो प्रभु अब बता दीजिए। बोले हाँ आज पूछा है, आज बता ही देते हैं। सुनो, हमारे गले में जो मुंडों की माला है इनमें आधे मुंड तो मेरे उन परम प्रिय भक्तों के हैं जो देह त्याग करके चले जाते हैं। प्रेम के कारण मैं उनके मुंडों को अपनी माला में पिरो लेता हूँ। और देवी तुम कहती हो कपट करता हूँ, अरे मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इसमें आधे मुंड तो तुम्हारे हैं, मेरे? बोले हाँ। कैसे? बोले जब जब तुम शरीर का त्याग करती हो तब तब मैं तुम्हारी प्रेमवश उन मुंडों को इसमें माला में धारण कर लेता हूँ। अब भगवान शिव ने सोचा कि हमने इतनी बड़ी बात बता दी, लहले पे दहला मार दिया है, अब तो शायद पार्वती जी बड़ी खुश होंगी। पासा उल्टा पलट गया।
पार्वती जी तो नाराज होने की वजह अति नाराज हो गई। ओ हो, पार्वती जी बोली प्रभु अब मैं समझी, नारद ने जो बताया वो तो छोटा मोटा कपट था, अरे आप तो महाकपटी निकले। अरे भगवान ने सोचा हमने तो इतनी जोरदार बात बताई, प्रेम के कारण तुम्हारे मुंड हमने माला में धारण कर लिए, अब कोई गड़बड़ क्या हो गई। पूछा देवी महाकपटी कैसे? बोले इसका मतलब ये है कि मैं तो बार बार मरती रहती हूँ, जन्म लेती रहती हूँ, और आप मरते ही नहीं हो, आप अजर अमर बने बैठे हो। भोलेनाथ आपने ऐसी कौन सी दवा पी रखी है, आपने ऐसी कौन सी औषधि पी रखी है जो आप मरते नहीं, आपका नाम अमरनाथ हो गया है और हमेशा जन्म लेती रहती हैं, मरती रहती हैं। अरे तब समझे भगवान शिव, हम तो सोच रहे थे कि नारद जी आग लगा गए, भिड़ा गए, हमको क्या पता ये विश्व में जो परम गुप्त रहस्य है, तत्व है, उसको प्रकट करवाना चाहते हैं। तब नारद जी को मन ही मन में धन्यवाद देते हुए भगवान शिव ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसीलिए मैं अमर हूं। कौन सी अमर कथा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की ये अमर कथा है, इसको पीने से अमर हो जाता है व्यक्ति। जो साधारण प्रकार के भक्त होते हैं वो अमर होने का मतलब कहीं ये मत लगा लेना कि हम मरेंगे नहीं। भगवान शिव की तरह अजर अमर होना तो केवल परम भक्त और परम वैष्णव की बस की बात है, हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। अमर भी हो सकते हैं भागवत जी से, लेकिन उतना विश्वास होना चाहिए भगवान शिव के जितना। तो क्या प्रभु इस कथा रस की अधिकारिणी मैं नहीं? बोले क्यों नहीं, तो आप क्या मुझे भी ये अमर कथा का पान करा सकते हैं, ये जीवन मरण का झंझट ही दूर हो जाए, हम हमेशा ही बने रहे। हाँ भगवान शिव ने कहा संभव है, मैं इसका वक्ता बनूंगा और आप जैसी श्रोता मिले तो इसमें कोई संशय नहीं कि इसका फल बहुत उपयुक्त होगा। क्योंकि भक्तिनों मां पार्वती जी भी बड़ी ज्ञानी है और इनके हृदय में भक्ति भाव भी बहुत है, इसलिए भगवान शिव ने कहा तुम भी इसके अधिकारिणी हो। लेकिन भागवत जी की कथा का हर कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं है, इसलिए मैं एकांत में तुम्हें ये कथा सुनाऊंगा। तब भगवान शिव एकांत किसी निर्जन वन में ले गए, कोई जीव जंतु भी उस कथा को न सुन पावे, इसके लिए भगवान शिव ने बड़े जोर से डमरू बजाया। इतना भयंकर डमरू का नाद हुआ, सब पशु पक्षी जीव जंतु जानवर वहां से भाग गए। बस जिस बट के पेड़ के नीचे भगवान शिव ने डमरू बजाया था उसमें एक तोती ने अंडा दिया था, उस अंडे में ये भगवान शुकदेव थे, जिनकी कथा भी आप लोगों ने सुनी हमारे ब्रज के चंपू साहित्य से। वो कथा याद है ना आपको? प्रिया प्रीतम की इच्छा से भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, तो उस अंडे में वो तोता था। यद्यपि अभी अंडा पूरा पका नहीं था, फिर भी तोती को वो आवाज सहन नहीं हुई, जाने से पहले चोंच मार के अंडा तोड़ के वो तोती भाग गई वहां से। जब तक जब तक श्री सुखदेव जी का बाहर आना हुआ, इतनी देर में डमरू निनाद बंद हुआ। तो बिल्कुल श्री सुखदेव जी निकले थे, उड़ तो सकते नहीं थे, अभी पंख उगे नहीं थे। तो 7 दिन तक वो कथा सुखदेव जी ने भी सुनी, जो मां पार्वती को सबसे पहले भगवान शिव ने ये अमर कथा सुनाई थी। बड़ा आनंद आया पार्वती जी को सुनने में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां, 10वें स्कंद में तो बहुत रस आया। 11वें स्कंद में भी दत्तात्रेय चरित्र तक कथा सुनी, हंसोपाख्यान तक सुनी। अब उसके बाद ज्ञान का अद्भुत वर्णन आया, कहीं सांख्य का वर्णन, क्रिया योग का वर्णन, सिद्धियों का वर्णन, विभूतियों का वर्णन, तत्वों का वर्णन। ये वर्णन ऐसे हैं कि है तो काम के, बहुत बहुत ज्ञानियों के दिमाग में ये आते हैं, साधारण लोगों के दिमाग में नहीं आते। ये भागवत जी की कथा ऐसी है भक्तों, अभी हम ये सुना रहे हैं कथा,
हम चाहें तो आपको अभी सुला भी सकते हैं, भगा भी सकते हैं और बैठा भी सकते हैं। ये भागवत जी कथा की विशेषता है। कहो अभी ऐसी कथा सुनाना शुरू कर दें, आप लोगों को नींद आने लग जाए। आप कहोगे रे कहाँ कथा सुना रहे हैं महाराज जी, थोड़ी देर नींद ही ले लेते हैं। और ऐसी भी कथा सुना सकते हैं, उठ के चलने ही शुरू कर दोगे, महाराज हो गई कथा, चलो यहाँ से, अब नहीं सुन ली। समझ में ही नहीं आएगी तो सुनोगे क्या। और ऐसी भी कथा सुना सकते हैं कि बैठे बैठे रात के 10 बज जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा 10 बज गए। ऐसी भी कथा है। ये तो आप लोगों के ऊपर है ना, कैसी सुनना चाहते हो। चिंता मत करो, 10 नहीं बजाएंगे, नहीं आप लोग सोचो कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब पार्वती जी को नींद आने लगे, 11वें स्कंद में नींद आ गई, इसीलिए बड़ा कठिन स्कंद है 11वां स्कंद। अब आजकल वैसे भी समय नहीं रहता विश्राम वाले दिन, कथाएं आजकल एक समय की हो गई हैं, पहले 2 समय की कथा हुआ करते थे। हमने बहुत कथाएं करी हैं, 9 से 12, 3 से 6 की। यहां भी कुछ लोगों की ऐसी इच्छा थी कि महाराज जी 2 समय कथा रखी जाए, लेकिन भक्तों आज के समय में आप स्वयं सोचें, जो 2-4 लोग हैं उनको छोड़ करके अगर पूरे गांव की दृष्टि से देखें तो क्या 2 टाइम आ पाओगे आप लोग? हाँ जी, हाथ उठाओ कौन कौन 9 से 12, 3 से 6 2 टाइम आ सकते हैं? आना पड़ेगा 2-2, 4-4 को लेकर के, अकेले नहीं आना। अच्छा, ऐसे कौन है जो दोनों टाइम नहीं आ सकते, एक टाइम आ सकते हैं? ऐसे कौन कौन है? बताओ सच्ची सच्ची। दोनों टाइम? अच्छा, वैसे मैं आपको कथा का टाइम बता दूं। हुंकरा देती जा रही थी तो उन्हीं के स्वर में लाके जैसे ही सोई, श्री सुखदेव जी ने हुंकरा देना शुरू किया। अब भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे हैं, हालांकि सर्वांतर्यामी है, सब जानते हैं, पर कथा में इतना डूब गए कि वो ज्ञान, ये भक्ति ऐसी है, प्रेम का मार्ग ऐसा, ज्ञान भूल जाता है व्यक्ति। भगवान शिव को ये तो याद नहीं रहा कौन हुंकरा दे रहा है, स्वर का ध्यान रहा, आवाज का ध्यान रहा, तो समझ गए पार्वती जी कथा सुन रही हैं। और जैसी कथा विश्राम हुई, श्री भगवान ने जयकारा लगवाया, बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। एकदम पार्वती जी की नींद खुली। हाँ स्वामी, फिर क्या हुआ? फिर उद्धव जी को भगवान ने क्या क्या बताया और क्या क्या उपदेश दिया। हंस बन के तो बड़ा अच्छा उपदेश दिया। भगवान का अपने धाम में कमल कैसे हुआ? भगवान शिव चौंके हैं, उद्धव जी और कृष्ण जी कहां से आ गए? वो तो कब के गए। परीक्षित का मोक्ष हो गया, कथा विश्राम हो गई, मैंने जयकारा लगवाया, कहां थी आप? ओहो, पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु क्षमा करें, मुझे तो निद्रा देवी आ गई थी, मैं तो सो गई थी। तुम सो गई थी, पर हुंकरा तो बंद नहीं हुआ। तुम्हारी जगह किसी और ने भी कथा सुनी है क्या? इधर उधर देखा, सीधे तोते पे जाके नजर पड़ी। सुखदेव जी समझ गए कि अब मेरी भलाई नहीं है, ये भोले भाले हैं, अभी तक भोले थे, अब भाला वाले बनने वाले हैं। तो इसलिए श्री सुखदेव जी समझ करके जैसे प्रणाम किया, प्रणाम करते उड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। क्योंकि भगवान की दृष्टि जिस पर हो जाए, कृपा जिस पर हो जाए, तो आप लोगों ने वो गोस्वामी जी का सोरठा सुना होगा, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल। महाराज वो सब गूंगा बोलना शुरू कर देता है, बिना पंख का पक्षी भी उड़ना शुरू कर देता है, कृपा हो जाए तो। सुखदेव जी उड़ना शुरू कर दिए। भगवान शिव को बड़ा भारी क्रोध आया, उठाया त्रिशूल, बोला अभी बताता हूं, और पीछे दौड़े, आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे महादेव। श्री सुखदेव जी तो उड़ते उड़ते गए, व्यास जी के आश्रम में घुसे। व्यास जी की जो पत्नी थी, बिटिका, मुंह फाड़ते हैं ना आलस के मारे, तो जैसे ही उनका मुख फाड़ना हुआ, मुख बड़ा करना हुआ, वासी लेना हुआ, इतने में सुखदेव जी का आना हुआ
युगल सरकार की कृपा से छोटा रूप धारण किया और मुख मार्ग से ही गर्भ में प्रवेश कर गए। बाहर व्यास जी बैठे थे, आश्रम के बाहर माला बैठ करके जाप कर रहे थे। नेत्र खोल करके देखा, सामने से भगवान शिव बड़ी तेजी से त्रिशूल हाथ में लिए चले आ रहे हैं। माला को एक तरफ रख करके व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम किया है। बोलो भोलेनाथ की। भगवान शिव को प्रणाम किया। भोलेनाथ, क्या बात है प्रभु, आप बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, भगवान ने कहा एक चोर तुम्हारे आश्रम में घुस आया है, हम उसको मारना चाहते हैं। चोर? बोले हाँ, उसने हमारे यहाँ चोरी करी है। व्यास जी को हंसी आ गई। बोले प्रभु ये तो, अरे व्यास जी आप हंस क्यों रहे हैं? बोले प्रभु मैं इसलिए हंस रहा हूं, आपके यहाँ और चोरी? कौन किस्मत कूटा चोर है जो आपके यहाँ के चोरी करेगा? अरे आपके यहाँ उसे मिलेगा ही क्या? भांग खाकर नशे में झूमेगा कि चिता की बस में ले जाएगा कि बिच्छू कातल लेके मरेगा। आपके यहाँ वाला चोर चुराएगा क्या? भगवान शिव बोले देखो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने हमारे यहाँ से कथा की चोरी करी है। फिर व्यास जी हंस गए, कथा की चोरी? ऐसा तो सुना था कि पंडित लोग जो होते हैं किताब चोर होते हैं। पंडित जो होते हैं किताबों के बड़े प्रेमी होते हैं, जहां कहीं अच्छी किताब दिखी जाते सोचते हैं कैसे भी करके मिल जाए। और हमारे यहाँ तो चुरा चुरा के और ले जाते हैं, चुपचाप उठाई धरी और लेके चल दिया। अब तुम पूछोगे भी तो कैसे पूछोगे? तो पंडित किताब चोर होते हैं ये तो सुना था, लेकिन कथा चोर भी होते हैं? बोले हाँ। अब ऐसे ही वक्ता, आजकल के वक्ता भी कथा चोर हो गए हैं। दूसरे वक्ताओं की कैसेट सुनेंगे, सीडी सुनेंगे, टीवी पे कथा सुन लेंगे, अपने नाम से कथा कर देंगे हमारा ये भाव है, हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है, हमने इतनी मेहनत करके कथा करी है। अब आप लोगों को क्या पता मैं जो बोल रहा हूं कहां से लाया हूं? बोलो जी, आप तो यही सोचोगे यार महाराज जी बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं, बड़ी अच्छी मेहनत करके लाए हैं, बड़ा इन्होंने परिश्रम किया है। क्या पता हमारा परिश्रम है या किसी का सुना सुनाया बोल रहे हैं। तो कथा चोर भी होते हैं पंडित। हमारी कथा चुराई है। कैसे कथा चुरा ली? बोले हम पार्वती जी को एकांत में अमर कथा सुना रहे थे और उस अमर कथा का इस सुखदेव ने चोरी से पान किया है, मैं इनको मारना चाहता हूं। पूरी कथा जैसी सुनाई, व्यास जी तो बड़ी जोर से हंसे, बड़ी जोर से हंसे। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। व्यास जी आप बार बार हमारी बात पे हंस रहे हैं, आप हमारे क्रोध से अपरिचित हैं क्या? व्यास जी ने हाथ जोड़ के कहा नाथ आपके क्रोध से तो पूर्ण रूप से परिचित हूं, लेकिन बात यह है एक तो आपका नाम है भोलेनाथ, बड़े भोले वाले हो, ऊपर से भांग का गोला और चढ़ा लेते हो, तो आपको होश तो रहता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। भगवान बोले क्या मतलब? बोले प्रभु एक बात बताओ, आप जैसे किसी महापुरुष के श्री मुख से, आप जैसे परब्रह्म पूर्ण परमात्मा के श्री मुख से जिस किसी भी जीव ने भागवत जैसी अमर कथा का पालन कर लिया हो, क्या वो किसी के भी द्वारा मारा जा सकता है? आप उसे मारने जा रहे हैं, अपना ही बनाया नियम तोड़ेंगे। ओहो, भगवान ने कहा ये बात तो ठीक है। पैर पटकते हुए चले गए वहां से। मन में बड़ा क्रोध आया, पर कर क्या सकते हैं, अब चल दिए चुपचाप। 12 साल व्यास जी की पत्नी के गर्भ में श्री शुक मुनि रहे, कोई कष्ट नहीं दिया। संत लोग कष्ट हरने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले नहीं होते। भगवान होते हैं, संत होते हैं, जब ये लोग माँ के गर्भ में आते हैं तो माँ को कोई कष्ट नहीं होता है। 12 वर्ष के बाद व्यास जी का मोह जागा है। जब वेद ध्वनि श्रवण करी, ओंकार की ध्वनि श्रवण करी,
तो सोचा मेरा बेटा कोई परम संत विद्वान है। कहा बेटा बाहर आ जाओ। बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी। बेटा मैं वचन देता हूं, भगवान की माया तुम्हें नहीं घेरेगी, तुम्हें नहीं सताएगी। सुखदेव जी ने कहा पिताजी आपके वचन पर मैं विश्वास कैसे कर लूं, क्योंकि उसी माया मोह की वशीभूत होकर आप मुझे देखना चाहते हैं। मैं आपके वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। फिर किसके वचन पे करोगे? स्वयं भगवान माधव आकर के कहें तो मुझे विश्वास हो। तब व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, पधारे हैं। भगवान ने स्वयं वचन दिया। तब आगे की कथा भागवत जी में आती है। यम प्रव्रजंत मनोपेतम पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुस्तं सर्वभूत हृदय मुने मानतोस्मि। गर्भ से निकले और चल दिए वन की ओर। पिताजी पुत्र में तन्मय होकर विरह से कातर होकर बेटा 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 तुम कहाँ जा रहे हो, ठहरो ठहरो, इस प्रकार पुकारते जा रहे हैं। लेकिन भक्तों व्यास जी जंगल में आवाज लगाते हैं, लौट के प्रतिध्वनि आती है। प्रतिध्वनि समझते हो? नहीं।